तो नवीन भाई, स्टार्टिंग में आप न बताओ कि इस लाइन में आप इंटरेस्ट कुकर बने आपका, इस लाइन में आने का के स्टोरी है इसके पीछे? नवीन विशु जी की ही देन है। तो ऑब्वियसली मेरे लिए तो भगवान का रूप है। हाँ हाँ, सही बात। इस लाइन में लाने वाले आज जितने भी थोड़े बहुत जितने भी भाई हैं, जितने जिनका प्रेम हो, सारे इसी करके जानते हैं। तो मैं तो उन्हीं का कहूँगा कि उन्हीं की वजह से आज यहाँ तक पहुँचे हैं। आगे बढ़ा भाई, तो आपका एक 18 अक्टूबर 2020 को एक एलिगेशन लग गया, आप एक केस हो गया, उसके बाद से फिर अटेम्प्ट टू रेप का, तो लगभग 7 महीने आप उसका चक्कर में जेल में गए हो। तो वो के मैटर था भाई, के सिस्टम था। ये बताओ कि आजकल जो मुद्दा चल रहा है, के नाम है, गाने बैन करवा दिए सरकार ने, तो एक मासूम शर्मा कह रहे हैं कि मैंने कल्लन है वो करा है, तो वो के सिस्टम है भाई? देखिए, जो पहले जो ये गाना अगर मासूम भाई का पहले जो डिलीट हुआ था 2-3, तो उससे लगा था कि भी किसी एक पर्सनल रंजिश की वजह से कटवा दी। पर जैसे कि अब जो जितने कलाकार, जैसे अभी अमित सैनी का एफिडेविट हो गया, 14 गाने 14 गाने। इससे तो ये है कि सरकार ने एक्शन लिया, तो सरकार का ही आता है इसमें। तो भाई आपने यो मुद्दा छेड़े लिया डिवोर्स वाला, तो आपने देखा भी है, तो आपने ऊपर भी देखा, जैसे युजवेंद्र चहलोर का हो गया, हार्दिक पांड्या का हो गया, बहुत बड़े बड़े के सिस्टम चल रहा है। ये कुकर डिवोर्स वाला इतने बड़े भविष्यवाणी कर रखी है कि 2025 में बहुत ज्यादा तलाक होंगे। हाँ, कर रखी है, सही बात, कितने और लग रही है। एक भाई आपका मैटर हो गया था कालू कुड्डल के साथ, जो गौ सेवा गौ सेवा करा है, उसको आपने जान मारने की भी धमकी दी थी। के मैटर था भाई, वो के सिस्टम हो गया था? ये था कि भी आगे से अगर तूने कोई ऐसी हरकत की तो सीधी बात है, गोली मार देंगे। तो हर कोई करेगा भाई। हाँ, तो अपने परिवार के ऊपर, अपने वो मामा श्री हमारे, उनके ऊपर कोई बात आओगी तो बिल्कुल एक भी वही बात कहाँ कोई बात इबकल फेर करी तो इबकल तो चलो पिछली बार तो बोलने वाला इबकल झटका भी देंगे इसी बात को। निका सिंह और सपना चौधरी। नमस्कार दोस्तों, क्रेजी वाइब्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ जो गेस्ट है नवीन नारू जी, जिन्होंने बल्ला माल्टो, घूंघट और मेरा चांद और बाप तो बाप रहेगा, बहुत सारे हिट गाने दिए हैं। नवीन नारू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके सभी जितने भी क्रेजी वाइब्स के जितने भी दर्शक है, सभी को मेरे राम राम, और बोरा भाई आपको भी मेरे राम राम। धन्यवाद। तो नवीन भाई, स्टार्टिंग में आप न बताओ कि इस लाइन में आप इंटरेस्ट कुकर बने आपका, इस लाइन में आने का के स्टोरी है इसके पीछे? इसके पीछे मेरे भाई, मैं था ऑस्ट्रेलिया। हाँ जी। 2012-13 में वापिस आया था। हाँ जी। मेरे मामा जी हैं नवीन विशु जी। हाँ जी। उनका एक दिन फोन आया था कि मैं राजस्थान में था, कोटा। उनका फोन आया था कि राजू पंजाबी जी का एक गाना करना है। तो उस सिलसिले में कि भाई अच्छा कलाकार, अच्छा एक्टर भी है, भाई अच्छा काम किया हुआ था जैसे स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, तो उनको पता था। और मोस्टली जो दिनचर्या में हम मजाक करते थे या जिस तरह के, उनको लगता था कि भाई अच्छा कलाकार बन सकता है। तो उस उनके कहने पे ही मैंने ये स्टार्ट किया था और फिर पहला गाना किया था। नवीन विशु जो आपके मामा है, जो लिरिक्स भी करते हैं बहुत, आपके जो भी गाने इनमें लिरिक्स नवीन विशु जी का है सभी में। हाँ, तो उनके साथ बॉन्डिंग कैसी है आपकी नवीन विशु जी के साथ? नवीन विशु जी एक प्रकार से लगा लीजिए जीवन का आधार है, नींव है। जिनके साथ में मिलके, मतलब इस लाइन के अंदर जो भी चीजें सीखी हैं, हाँ, या जो चीजें की हैं या एंट्री की है जिस प्रकार से भी, वो सारी नवीन विशु जी की ही देन है। तो ऑब्वियसली मेरे लिए तो भगवान का रूप है। हाँ, सही बात। इस लाइन में लाने वाले आज जितने भी थोड़े बहुत जितने भी भाई हैं, जितने जिनका प्रेम हो, सारे इसी करके जानते हैं। तो मैं तो उन्हीं का कहूँगा कि उन्हीं की वजह से आज यहाँ तक पहुँचे हैं, सारे श्रेय उन्हीं को जाता है। तो आपका ऐसे आप बता रहे हैं कि आपका नवीन विशु की जगह, तो आपने अपना गाना 24 किले नहर तल है, पहला गाना उससे शुरुआत हुई आपकी? बिल्कुल बिल्कुल। उसके पहले गाना 24 किले नहर तल था, और भगवान ने ऐसा आशीर्वाद, ऐसा हाथ पकड़ रखा था कि पहले गाना हिट हो गया था। हाँ, पहले ही गाना हिट। हाँ, ये मेरे ख्याल में 60 मिलियन तक गया हुआ ये गाना। हाँ शायद। स्टार मीडिया फिल्म पे पवन गिल जी ने इसको डायरेक्ट किया। हाँ, पवन गिल जी का भी लाइफ में नवीन विशु जी के बाद जो पवन गिल जी का अहम जो मेरी लाइफ में जो किरदार है उनका, क्योंकि उनकी जो डायरेक्शन है, जो फोक है, वो लाजवाब कमाल है। उन्होंने ये बोल दिया गाना हिट है तो वो हिट है, उस गाने को कोई नहीं रोक सकता। तो पहला गाना हमने किया था, उमरा के अंदर ये गाना हुआ था, और राजमा और भाई ने गाया था, लिखा नवीन विशु जी ने। नवीन विशु जी ने लिखा था। तो
पहला गाना आपने ये किया तो, और दूसरा गाना आपने मेरा चांद जो बहुत ज़्यादा हिट है, मेरा चांद तो गया 276 मिलियन क्रॉस है शायद, बिल्कुल। 276। सपना जी के साथ, सपना जी थे आपके साथ में, हाँ जी, हाँ जी। उनके साथ आपके कैसे वो मिले आप? ये सपना जी के साथ पहला गाना, दूसरा गाना था हमारा मेरा चांद। जब वो बिग बॉस से आई थी तो उनसे मुलाकात पवन गिल जी ने करवाई थी। अच्छा अच्छा। पवन गिल जी के माध्यम से उनसे मुलाकात हुई। तो फिर ये गाने के ऊपर डिस्कस हुआ और इसके बाद उनको पसंद आया ये गाना। 2-3 गाने पसंद आए थे। एक उन्होंने अपने भाई के लिए ले लिया था, वो गाना था टोक लाग जाए, तो ये दोनों गाने मुझे ही करने थे, पर उनको, उनके भाई को ये गाना पसंद आ गया। तो मैं कहा चलो कोई नहीं, एक आप रख लो। तो मेरा चांद फिर उस टाइम हमने ये गाना किया था। बहुत प्यारा गाना हुआ था। काजड़ा जो है सूरजगढ़ से आगे, लोहारू से आगे काजड़ा, वहाँ पे ये शूट हुआ। लिखा नवीन विश्व जी ने, डायरेक्शन जो है पवन गिल जी ने की थी, और एडिटिंग भी, और सोनाटेक पे गाना आया था। बहुत प्यारी वाइब्स थी इस सॉन्ग को लेके, और बहुत अच्छा डायरेक्शन, बहुत अच्छी इसकी जो स्टोरी भी हुई, और बहुत ज़्यादा ये गाना वायरल भी हुआ था। उस टाइम पे सोशल मीडिया था ही नहीं, लेकिन फिर भी ये गाना बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। तो काफ़ी हिट हुआ था MP3 में। तो आपको, जैसे आपने सपना जी के साथ इतने बड़े स्टार थे वो जो, तो आपको थोड़ा मोटा वो नहीं हुआ शुरू में हिचकिचाहट वगैरह कुछ भी? देखिए इतनी बड़ी कलाकार है वो, पूरे में कल में आज पूरा भारत नहीं, बाहर एशिया में भी उनका नाम है। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा एजिटेशन हिचकिचाहट वो है भाई, बड़ा कलाकार के सामने। पर उनकी जो प्रेजेंस थी, जो उनका बोलने का तरीका या जो उनका नेचर था, वो बहुत अच्छा था। बड़ा मजा आया काम करते हुए। शुरू के आधे 1 घंटे तो हुई दिक्कत, फिर बाद में कोई दिक्कत नहीं। चलो कुछ आगे बढ़ा भाई, तो आपका एक 18 अक्टूबर 2020 को एक एलिगेशन लग गया, आप एक केस हो गया उसके बाद से, फिर अटेम्प्ट टू रेप का। तो लगभग 7 महीने आप उसका चक्कर में जेल में गए हो। तो वो के मैटर था भाई, के सिस्टम था वो? ये 18 अक्टूबर 2020 को नहीं हुआ, ये 16 नवंबर 2023 को हुआ, 24 को ये केस हुआ था। अच्छा अच्छा। और ये ऐसा केस है कि अगर किसी ने कुछ किया भी नहीं है और किसी ने आपका नाम लगा दिया, तो आपको अंदर जाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। ये कैसा केस होता है? इसमें अगर कोई लेडीज ये बोल देना मेरे को छेड़ दिया, तो आप प्रूव ही नहीं कर पाओगे। और ये बोल दिया कि इसने मेरा रेप किया है, तो उसमें आप बोल ही नहीं सकते कि इसने मेरा किया कि नहीं किया, चाहे आपके पास प्रूफ है कि ना। ये कैसा केस है? अच्छा अच्छा। ये 7 महीने तो मेरे अंदर के अंदर एक केस और लग गया था, लड़ाई झगड़े का। तो उस करके उसमें मेरे को ज़्यादा लंबा टाइम, लेकिन अदरवाइज इस केस में जिन्होंने मेरे पे केस किया था इसकी साजिश के तहत, वो लोग पकड़े गए थे और मौके पे पैसे लेते और उनको भी जेल काटनी पड़ेगी। दर्शकों आप बताए इसको नाम जे बताना चाहो तो? नाम देखो, अपने एक पर्सनल लड़ाई हो ना, नहीं चाहता कि किसी सबकी इज्जत बराबर हो। इंसान किसी के बहकावे में आके और अगर किसी के दबाव में आके अगर ये हरकत कर दे तो कोई बात नहीं। इंसान भूला, वो कहते हैं मतलब बहकावा एक ऐसी चीज़ है, पत्थर नहीं पड़ जाएगा। सही बात। बड़े बड़े परिवार हो जाए, कोई नहीं है, नादानी है या इनमेच्योरिटी थी, जो भी उन्होंने ये साजिश की या जो भी उन्होंने किया, एक मतलब ये नहीं था कि मेरी जानकार नहीं, हमारे जानकार थे और पैसों का लेन देन था हमारा। उस पैसे को लेन देन के चक्कर में कुछ ज़्यादा एक्सेप्टेशन कुछ ज़्यादा थी, और उस करके फिर जो है बहुत बड़ा एलिगेशन हो गया है। बहुत बड़ा समाज में भी गलत प्रभाव जा रहा है, समाज में भी गलत प्रभाव। लेकिन मैं जहाँ तक मैं देखो बढ़ाई नहीं करूँगा, मैंने इतनी आर्टिस्टों के साथ काम किया है और हरियाणा में इतनी लड़कियां हमारी फिल्म सिटी में आती जाती हैं, ये और भी हैं। कोई एक लड़की ये नहीं बोल सकती कि भाई हमने आज तक किसी को जबरदस्ती या किसी के साथ हमने किसी को ये भी बोला हो कि हाँ तुझे गाने दे दूंगा और आजा तू इस एवज में मेरे साथ ये कर। एक सिंगल लड़की अगर आगे बोल दे मैं कह रहा हूँ धरती छोड़ दूंगा, इससे बड़ी बात है। तो कहने को तो एलिगेशन लगाने में कुछ भी लगा सकते, बाकी माननीय कोर्ट पे मेरे को पूरा भरोसा है। जमानत मिलेगी मेरे को। हाँ, जमानत उस केस में मेरे को तीसरे महीने जमानत मिलेगी। तो आधा तो यही हो गया, फिर दूसरी वो पकड़े गए थे ऑन द सपोर्ट पैसे लेते हुए, तो जेल में जाना पड़ा उनको। तो इसलिए इसमें तो यही होगा कि भाई मेरे ऊपर एक पूरी साजिश के तहत, जिसमें कि मेरे दोस्तों अपने आप ही यही हो गया। बाकी माननीय कोर्ट पे मेरे को पूरा भरोसा है।
पुलिस वाले पकड़े गए थे शायद वो? नहीं, वो लेडीज और वो जो लड़का था हाँ हाँ साथ में थे वो पकड़े वो गए। पकड़े गए थे। अच्छा जेल अच्छा काटनी पड़ी 2-3 महीने 3 महीने वो भी रहता है। अच्छा अच्छा। तो आधा तो यही हो गया था। एसपी साहब हमारे पास कुछ पुख्ता सबूत है जो कोर्ट में पेश करेंगे। माननीय कोर्ट पे पूरा भरोसा है और जो होगा वो फैसला होगा। एक नवीन भाई ये बताओ कि आजकल जो मुद्दा चल रहा है के नाम है ये गाने बैन करवा दिए सरकार ने, तो एक मासूम शर्मा कह रहे हैं कि मैंने कल्लन वो करा है, तो वो क्या सिस्टम है भाई? देखिए जो पहले जो ये गाना अगर मासूम भाई का पहले जो डिलीट हुआ था 2-3, तो उससे लगा था कि भी किसी एक पर्सनल रंजिश की वजह से कटवा दी। पर जैसे कि अब जो जितने कलाकार जैसे अभी अमित सैनी का फिर डेबिट हो गया 14 गाने हो गए 14 गाने डिलीट हो गए। इससे तो ये है कि सरकार ने एक्शन लिया तो सरकार का ही आता है इसमें। तो किसी एक काम ये ना बोल, देखो क्लियर सी बात है। अब तो हम ये नहीं बोल सकते कि भी किसी एक का मतलब पर्सनली गाना डिलीट हुआ है। हाँ पहले अगर उनका हुआ तो मासूम भाई का बात जायज थी। मासूम भाई तो ये भी नहीं कहोगा कि मेरे गाने डिलीट हो रहे हैं। नहीं, अब तो सबके ही प्रॉपर गाने डिलीट हुए हैं और गवर्नमेंट ने सबके डिलीट करे हैं। हाँ इसमें से कोई हो तो सरकार का ये कदम आपने सही लगा है कौन नहीं लगता भाई को? देखिए अगर हमारे समाज को देखें या सरकार को या हरियाणा कल्चर को देखें उस हिसाब से तो फिर गलत है बदमाशी के गाने। पर एक कलाकार भी मजबूर है ये गाने करने के लिए। कलाकार की पब्लिक भी तो देखा है भाई साहब उसने। आप मासूम भाई ने, मैं ये नहीं कह रहा, मासूम भाई ने बदमाशी गाने किए। उन्होंने बलद का गाना भी किया था। हाँ किया था। बेटी के ऊपर भी कर रखे हैं। काफी गाने किए हैं तो अच्छे गाने भी करते हैं, पर उसमें जो है कलाकार का घर नहीं चल पाता। लोग देखते नहीं, आजकल के युवा देखते नहीं उस चीज को। सही बात। पर एक कलाकार को अपने परिवार के देखते हुए भी, अपने परिवार के भरण पालन पोषण को देखते हुए भी उनको ये कदम उठाना पड़ता है। उनको गाने हैं कि एंटरटेनमेंट के लिए, अगर पब्लिक के लिए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ सही बात। और अगर उसको हम पर्सनली किसी गैंग वार के ऊपर या फिर बाकी, मेरा मानना है कि गानों से कोई गुंडा नहीं बनता। हाँ हाँ ये बात तो सही ये है। तो कहने की बात है। क्या संजय दत्त ने मूवी नहीं की है? हाँ, आज से 20-25 साल पहले वास्तव फिल्म थी। करिए। इससे पहले भी जो गन के जो फिल्में आती थी साउथ में सारी, अब मार धाड़ काट की सारी आती, पंजाब में भी है। तो मैं तो मेरी सोच से तो सरकार का ये कदम थोड़ा ठीक नहीं है कि भाई एक कलाकार को देखो हर प्रकार के गाने करने। चाहे तो पैन इंडिया करो सारे भाई, या तो फिर पूरे इंडिया का ही ऐसा सिस्टम करो। पंजाब में भी है, पंजाब भी तो खूब गाँव है। और सबसे ज्यादा तो पंजाब से हाँ स्टार्ट हुआ है। और दूसरा कि बैन करना है तो फिर इंस्टाग्राम पे जो आजकल वाहियात की जैसे कॉमेडी है, सीधी गालियां दे रहे हैं, कितना गंद फैला रखा है। लड़कियां जो है मतलब आजकल तो रील की शुरुआत ही पीछे से शुरू होती है। चलो सही बात। इन चीजों को बैन करो। इन करो सही बात। हर रील दूसरी रील निकाला उसमें गंदी गालियां, या जो दूसरे हम उसमें निकाला तो उसमें ये चीजें देखो। हाँ सही बात है। जो चीज हमें देखने से प्रभावित हो रही है, समाज को गंदा कर रही है, वो चीज बैन करो। गन कल्चर के गाने, ये गाने को गुंडा थोड़ी ना बन जाएगा। सही बात है। गुंडा तो इंसान मजबूरियां बने, अगर कोई हालात पैदा हुए हैं या फिर कोई भाई ऐसी सिचुएशन हो जाए, कोई परिवार पर बात आ जाए, तब या फिर किसी को शौक ही नहीं है कि भाई शुरू से ही बचपन बन जाए, बचपन से ये गुंडा बनने का शौक हो जाए। अभी ये एक लाइन है, एक प्रोफेशन है। हाँ सही बात है। तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी बेहूदगी बात है, एक कलाकार को हर प्रकार के गाने करने पड़ेंगे। और इसमें अगर मासूम भाई के ज्यादा गाने डिलीट है तो गलत है। सबके गाने डिलीट करो। एक मासूम भाई कह रहे हैं कि सीधे कहो लगभग गजेंद्र फोगाट ने उनके गाने डिलीट करवाए हैं। उनका वो ओहदे पे हो गए कुछ, गजेंद्र फोगाट सरकार में भी हाथ है, OSD रहे हैं पहला मनोहर लाल जी के। तो आपका क्या मानना है, उनने गाने डिलीट करवाए या सरकार का? देखो जब तक कोई बात हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से आ नहीं जाती, हाँ जी, तब तक हमें किसी पर्सनली पर्सन पे हम एलिगेशन लगा नहीं सकते। या तो हमारे पास उस चीज का प्रूफ हो। अब मासूम भाई ने कहा कि उसने गजेंद्र ने गाने कटवा दिए, उनको लगा होगा या कोई ऐसी बात लगी होगी उनकी, पर्सनली रंजिश होगी। अदरवाइज भाई मेरा मानना ये है कि मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये नहीं है कि एक जो इंसान है जब तक उसका प्रूफ नहीं मिल जाए, हाँ जी, जब तक उस चीज को हम प्रत्यक्ष रूप से देख ना पाए कि हाँ ये पक्की चीज है भाई इसने गाने करवाए हैं, डिलीट करवाए हैं, तब तक शायद हम कह नहीं सकते किसी के बारे में, और कहना भी नहीं चाहिए। हाँ सही बात है। तो जब तक हमारे पास प्रूफ नहीं है किसी चीज का, तो मैं कह नहीं सकता कि गजेंद्र ने गाने डिलीट। मासूम भाई ने तो ये कहा है कि उसमें ललन टॉप वाले के साथ में कहो था कि नाम है कि
नायब सिंह सैनी ने थोड़ी नु बेरा पट्टा है कि ये गा सुना थोड़ी हो गई, इतना टाइम थोड़ी हुआ है, तो उन्हें उनकी लिस्ट बना के दी है गाने की कि ये डिलीट कर, गजेंद्र फोगाट जी ने लिस्ट दी है बना के ये डिलीट होने चाहिए गाने। तो उनमें उनका भी तो एक गाना है लास्ट नहर में वाला भी गाना है जो गजेंद्र फोगाट जी, वो भी होना चाहिए फिर। तो मैं वही बात कर रहा हूँ, जब तक हम इस चीज का क्लियर चीज ना हो, ये चीज भाई सामने ना आ जाए, या कोई या तो कोई बंदा ये चीज प्रूव ले वो उसने डिलीट करवाए, जब तक हम नाम ले सकते हैं उनका कि हाँ भाई हो सकता है ऐसा, पर लेकिन जब तक वो चीज क्लियर ना हो तो मेरे ख्याल में मैं तो देखो कहूंगा नहीं। हालांकि ये नहीं है कि भाई मेरी पर्सनली दोनों से या भी मेरे वैर भाव है या मासूम भाई से, मासूम भी बड़ा अच्छा भाई है, फिल्म सिटी में आओ है, गाने भी करके जाओ है, बढ़िया बात भी हुआ है, अच्छा इंसान भी है। और गजेंद्र से देखो मेरी इतनी पर्सनली वो भी नहीं है कि भी मेरी मुलाकात है या कोई बात है या कोई ऐसा, बहुत ही एक ही बार मिला हूँ, लेकिन मेरा मानना ये होगी जब तक हम एक बात पे क्लियर, जैसे अभी एक मुद्दा और छिड़ा हुआ है आपका, तो मेरे तो गुआंढ की अपना गुड़िया होगी, बहन होगी अपनी, तो आपके भी गांव की कि अपनी गुड़िया ने भाई ये इल्जाम लगा दिया कि वो ऐसे था वो ऐसे था, देखो पर्सनल लाइफ में बोलने का सही बात है, पर जब तक हम उस चीज पे निचोड़ नहीं निकलता, उस चीज का जब तक हमें क्लियर नहीं पता लगता, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि भाई जो भाई अपना हुड्डा साहब है वो गलत, दीपक हुड्डा वो गलत है, या हम एक अपनी गुआंढ की आपके गांव की हम उसकी मेरे, लेकिन बात सही और गलत की, सही बात है भाई। जब तक सही और गलत का निचोड़ नहीं निकलता तब तक हमें इल्जाम लगाना अच्छा नहीं लगता, अभी लगाना भी नहीं चाहिए शायद। तो गाने तो अब तो सबके डिलीट हो रहे हैं भाई, सबके गाने बदमाशी के, वीरू के भी हुए, प्रांजल के भी हुए, अमित सैनी का भी नहीं कह सकते कि पर्सनल एक। और रही बात लिस्ट बना के देखे ना कि ना तो उस टाइम हम थे, ना मासूम शर्मा था, ना कोई था, सही बात। तो भाई थोड़ा उसको मासूम भाई को ये शक हो गया कि भाई हाँ वो सरकार में बैठा रंजिश थी, तो शायद उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने कर दिया। तो जब तक क्लियर ना हो चीज का मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरा कोई पर्सनली राय नहीं। हाँ बाकी मेरे को इतना है कि भाई मासूम भाई का जो है शुरुआत वहां से भी गलत हुई, अच्छा नाम है, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे हिट गाने दे रहे हैं, खूब बढ़िया दे रहे हैं, और भाई ने अच्छी चीजें करी हैं, ऐसी बात नहीं है भाई उसने अकेले बदमाशी गाने करे हैं, उन्होंने भजन भी करे हैं, उसने बलद के ऊपर भी गाना करे है, बेटी के ऊपर भी गाना करे है, और एक कलाकार की मजबूरी हो जाए घर चलाने के लिए सब सही बात, सब चीज करना पड़ता। अकेले मासूम को देखो, अगर मासूम के पहले डिलीट करे वो भी चीज गलत है, या तो सभी की लिस्ट बना के उसी टाइम डिस्क्लोज करनी चाहिए, तो मासूम को तो फिर लगेगा कि शायद उसने करा, और फिर जब तक हमारे पास प्रूफ ना हो जाए तब तक हमें डायरेक्ट नाम लेना नहीं चाहिए। एक भाई आपने यो मुद्दा छेड़े लिया डिवोर्स वाला, तो आपने देखा भी है, तो आपने ऊपर भी देखा जैसे युजवेंद्र चहलोर का हो गया, हार्दिक पांड्या का हो गया, बहुत बड़े बड़े कई सिस्टम चल रहा है, ये कुकर डिवोर्स वाला इतने बड़े बड़े भविष्यवाणी कर रखी है कि 2025 में बहुत ज्यादा तलाक होंगे। हाँ कर रखी है, सही बात, कितने और लग रही है वही, मतलब आप ये देख लो बड़े बड़े बिजनेसमैन है उनके भी हुए, हाँ सही बात, एलन मस्क लेकिन जो जोसेफ थे उनका भी, और अभी युजवेंद्र चहल का भी है, ब्रैडली का भी हो गया, मतलब अब अपना यह धीरे धीरे हरियाणा में भी आ गया, हाँ यार हरियाणा में बढ़ गई। तो डिवोर्स मोस्टली इस साल हुए हैं, कोई दराई नहीं है, पर इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है कि हर चीज में औरत को इतना अधिकार हो गया है कि वो बाउंडेशन चाहती नहीं अपने ऊपर। देखो कई लोगों की चिड़ भी होगी, कई बहनें, कई माताएं बहनें उनको शायद गुस्सा भी होगा, पर कुछ चीजें हैं कि कोई भी अपने ऊपर एक बाउंडेशन नहीं देखना चाहता, चाहे उसमें मैं क्यों ना हूँ, मैं ये नहीं दूसरों से, मैं अपने से भी लेके चलूंगा ये चीज कि हमें एक दूसरे के ऊपर एक भी चीज की बाउंडेशन आज के टाइम चाहिए। मैंने आपको ये बोल दिया इंस्टाग्राम डिलीट करो तो आप करोगे नहीं, हाँ सही बात है, वो भी चाहेगी या तो फिर तू भी कर, हाँ नो चाहिए, हाँ ये या भी घर क्या काम है, और कुछ एक दूसरे घर क्या का जो है ना तालमेल बैठना बंद हो गया। अब आजकल की जो जनरेशन है वो आ रही है, शादी करके आ रही है, उसके क्या पता आपकी मम्मी से, आपके भाई से, अपनी सिस्टर से विचार ना मिले, या मेरे आपकी फैमिली वालों से विचार ना बने। हाँ सही बात। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये हो गया, हर किसी को अपने हाथ में पावर चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, हाँ, और खुलापन सबको चाहिए, खुलापन चाहिए, चाहे उसमें मैं क्यों ना हूँ, चाहे मेरी बीवी क्यों ना हूँ, तो सबको यही चीज हो गई है
एक पॉजिटिविटी रही नहीं है, शांति नहीं रही, सबसे बड़ी बात। हाँ शांति। हर जगह धन के पीछे भागना शुरू हो गए लोग, और आजकल की चकाचौंध के पीछे जीवन खराब होने लग रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा डिवोर्स का कारण यही है, पेशेंस नहीं है एक दूसरे के साथ। साथ पहला भी तो रहा करते, हाँ पहला साधन भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, फोन भी नहीं थे, घर खाना का भी ढंग से एक टाइम सब्जी बनाया। और बुढ़े देखे आंदे, उसने तो देखी भी कोनी आपसे पहला देख। चीजें सबसे ज्यादा होगी कि पेशेंस नहीं है किसी भी इंसान के अंदर, और जो है उस चीज को, एक पारिवारिक लड़ाई को अगर सोशल मीडिया पे लेकर रखो, सोशल मीडिया उसको अपने घर में बैठ के सुलझाओ। हाँ। लड़ाई हर घर में होती है जी। कोई पाक पवित्र नहीं है, कोई दूध का दूल्हा नहीं है। हाँ सही बात भाई। कोई भी है, चाहे शुरुआत मेरे से कर लो, आपसे कर लो, कोई भी दूल्हा नहीं है, सब में कोई ना कोई कमी है, कोई परफेक्ट नहीं है आज के टाइम में। मैं भी, मेरे अंदर भी बहुत सारी कमियां होंगी, सामने वाले में भी कोई ना कोई कमियां रही होंगी, सही बात। हर चीज किसी, लेकिन मैं तो एक चीज कहूँगा, जिस इंसान से जो गलतियां होती, जहाँ तक मैंने सीखा है, जो हादसे हुए हैं लाइफ में, या जो चीज़ मेरे साथ बीती है, किसी का कुछ नहीं जाता, वो अपना परिवार भुगतता है। हाँ सही बात। और इंसान अगर ये सारे वैर भाव, लड़ाई झगड़े छोड़ के एक दूसरे से प्यार प्रेम से, और अगर डाइवोर्स भी लेना है तो अपने आराम से अपना घर बैठ के निपटाओ। उस चीज का सोशल मीडिया बखान करना, एक दूसरे की बुराई, ये गलत है, वो चीजें गलत है। सही बात। तो बस सबसे बड़ी दिक्कत है कि आज के टाइम बच्चों या कोई भी है, उसके अंदर पेशेंस नहीं है बिल्कुल भी, उसके अंदर शांति नहीं है। वो चाहोगे वो सारी चीज यूं हो जी। हाँ सही बात। एक आपने स्टेज ऐप पर विदेशी बहू का नाम से वेब सीरीज कर रखी है। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें इरीना आनंद थी जो आपके साथ में, आपकी जो वाइफ बनी उसमें। हाँ, तो वो कौन से देश की है, और उसके उनके साथ आपका के बॉन्डिंग की थी? वो रूस की हैं। हाँ जी। बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं वो। हाँ। उनका नाम इरीना आनंद है। वो बहुत सारी साउथ फिल्मों में, एक दिन अचानक मैं मूवी देख रहा था, तब उनका में जो एक 5 मिनट का सीन आया था, तो उसमें मृणुल ठाकुर जी थी, और एक बड़े हीरो के नाम भूल गया मैं साउथ का। तो साउथ में बहुत काम कर चुकी है, रजनीकांत के साथ भी कर चुकी है। बहुत अच्छी एक्टर भी है, डांसर भी है वो, और फिटनेस के मामले में बहुत ज्यादा सजग हैं। वहाँ के लोग हैं भी, बहुत अच्छी एक्टर है वो। उनकी शादी यहीं हो रखी है, दिल्ली के अंदर ही। अच्छा। और 8-9 साल से वो यहीं दिल्ली में रह रहे हैं। तो टोटली अपनी हिंदी भाषा, अपना कल्चर, सारी चीजें उनको आती हैं, और सब कुछ उन्होंने सीखा हुआ है। जो भारतीय संस्कृति है टोटली अडॉप्ट कर रही है। तो बहुत अच्छी कलाकार, पहली बार उनके साथ में काम करने का मौका मिला। सबसे ज्यादा जो उनके अंदर खास बात है, जो पकड़ है उनको सीखने की, या जो उनके अंदर ललक है, वो बहुत अच्छी है। हमने जो उनको हरियाणवी में ये वर्ड बोल दिए, लाइन बोल दी, तो उन्होंने झट से पकड़ ली वो चीज। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं है। हमने बोल दिया कि सासू माँ की सेवा करनी है, तो वो शब्द को उसने प्रॉपरली ही उसको पकड़ के उसने हरियाणवी में डाला। बहुत अच्छी कलाकार। उसमें नोबी को गोबर भी उठवाया था उस पर। हाँ, गोबर भी, हमने रील में गोबर उठवाया था उससे। अच्छा। तो बहुत ही अच्छी कलाकार है, काम के साथ कोई गोबर के ऊपर परफ्यूम। हाँ, परफ्यूम मारे। वो थोड़ा सा उसमें दिखाया था कि अंग्रेजन उसने स्माइल आई और तो डालेगी सेंट मारे। तो एक पारिवारिक घटना के ऊपर मूवी है। एक विदेशी बहू घर आ जाए, और वो फिर परिवार के अंदर क्या बीतता, अपने देसी आदमी अपने फिर सिगरेट पी हुआ है, थोड़ा उसने जिम जाम करने का, खुल्लम जिम योगा करे, तो एक पारिवारिक कॉमेडी के ऊपर है। और घर क्या ना बेरा को नवा ब्याह कर लिया, अचानक मैं घर लिया हूँ, घर जो लठ बाज जाए कॉमेडी के अंदर। तो ये टोटली विदेशी बहू के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। इसका भी काफी पार्ट आऊंगे, काफी शूट होंगे इसकी, और आगे और पार्ट आऊंगे इसके 6-7 पार्ट और आऊंगे। अच्छा। और काफी अच्छा रिस्पॉन्स गया है इसका स्टेज पे भी। आपका कोई और प्रोजेक्ट आंदा इस पे हरियाणवी स्टेज पे? अभी हरियाणवी स्टेज पे तो यही विदेशी बहू के पार्ट आऊंगे। हाँ जी। बाकी मोहित भारती भाई हैं जिन्होंने फिल्म डायरेक्ट की। हाँ। और इनके साथ में मेरी 1-2 हम जो थिएटर की फिल्में करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो कि मोस्टली 100% वो लिखी गई है स्क्रिप्ट। और जो बॉलीवुड की थिएटर की फिल्म हुई, जिसको हर्ष चिकारा जी और एक उनके भांजे हैं, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको। एक कारण है भाई, नवीन भाई के नाम है ये, जो हरियाणा में ये हरियाणवी वेब सीरीज भी बना है, फिल्म भी बना है, ये हिट को नहीं होने पाती, आगे पब्लिक तक जान को नहीं पाती। जो कर पंजाबी मूवी है, बढ़िया लोग देख भी है, हिट भी हुआ है, तो अपने के कारण है यो?
अभी हरियाणा में जो बोली है वो धीरे धीरे अभी थोड़ा सा उसने अपना क्राइटेरिया बढ़ाया है। हाँ डेवलप जैसे डेवलप हुआ, यूपी हुआ, राजस्थान हुआ, अपना जाति पलावत भाई है जो भाई जिनकी पताल लोग, हाँ पता लोग उसका पार्ट तो भी है। तो धीरे धीरे अभी जैसे रणदीप हुड्डा भाई हैं, हाँ तो धीरे धीरे क्या है कि इंडस्ट्री बड़ा ग्रोथ हो रही है, बड़ी बन रही है। हाँ जी, फिल्में बननी शुरू हो चुकी हैं स्टेज पे। वहाँ थोड़ा सा देखो उनका एक पर्सनली बिजनेस पर्पज है, तो वहाँ क्या है कि एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। हाँ तो सब्सक्रिप्शन इतनी पब्लिक ले नहीं पाती। तो अब धीरे धीरे ऑडियंस बढ़ रही है, लोगों में क्रेज बढ़ रहा है, प्रोड्यूसर आ रहे हैं हरियाणा के अंदर भी। जैसे पहले प्रोड्यूसर नहीं मिलते थे, प्रोड्यूसर आ रहे हैं फिल्म के अंदर, क्योंकि उनको पता लग गया कि भाई ये भी एक बिजनेस है, इसमें भी एक प्रॉफिट है। पहले हमारी जनता को ये चीज पता नहीं थी। हाँ कौन बेरा था। तो अब ये धीरे धीरे ये सारी चीजें पता लगने लगी हैं। तो प्रोड्यूसर भी आ रहे हैं अपने हरियाणा से ही, और हम थिएटर की अभी फिल्म भी करें, लक्ष्मी चंद भी आई थी, यशपाल शर्मा जी ने की थी। तो एक जो अभी पब्लिक को खींचने का काम कर रहे हैं, एक गैंगवारी के ऊपर है, जो गैंगस्टर के ऊपर हम एक फिल्म बना रहे हैं, मोहित भारती भाई डायरेक्ट कर रहे हैं, और बहुत अच्छी मूवी लोगों के बीच में लेके आएंगे, जहाँ से हरियाणा की शुरुआत हो जाएगी थिएटर के लिए, अच्छा, जो कि वर्ल्ड वाइड रिलीज हो। एक भाई आपका मैटर हो गया था कालू कुड्डल के साथ, जो गौ सेवा कवा है, गौ सेवा करा है, उसको आपने जान तो मारने की भी धमकी दी थी। क्या मैटर था भाई, वो क्या सिस्टम हो गया था? कुछ देखो, बात का घुमा के उस बात को, हमारा हरियाणा के अंदर क्या है कि ये खासियत है, एक रट पकड़ ली ना, हाँ जी, उस रट का पीछे पड़ जा रहा है। हाँ सही बात है। मैंने उसको जान से मारने की धमकी नहीं दी थी, शायद किसी ने वो बात अच्छे से सुनी नहीं, वो लाइव की। मैंने उसको बोला था अगर आगे से लाइव आया तो, आगे से लाइव आया हाँ, तो, हाँ ये बात कही थी आपने, भाई हमारे ऊपर, परिवार के ऊपर आगे से कोई बात आएगी तो हम एक्शन लेंगे। तो हम अब उन लोगों ने वो क्लिप काट ली, दे दिया यार, इसे कितनी बड़ी तो हुआ भी कोई, हम उसने मारांगे, या मेरी को पर्सनली उसके गलत दुश्मनी थी, ठीक है, कुछ बयानबाजी थी, उसने कुछ बयानबाजी ऐसी की। क्या बात तो उठी थी भाई, इसी बात आपने बात हर्ष के ऊपर थी कि भाई उन्होंने हर्ष के खिलाफ बयान दे दिया था, नहीं तो हमने तो के वो गोल बेटा हो रहा है, पागल कुत्ता काटा है, उसको पढ़ाएंगे। सही बात, पर्सनली दुश्मनी नहीं है, कोई मेरा भाव नहीं है, ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, ना कोई पर्सनली ये द्वेष वैर भाव उसके साथ में। बस ये था कि भाई आगे से अगर तूने कोई ऐसी हरकत की तो सीधी बात है, गोली मार देंगे। और हर कोई कहेगा भाई, अपने परिवार के ऊपर, अपने वो मामा श्री है हमारे, उनके ऊपर कोई बात आओगी तो बिल्कुल एक भी हुआ है बात कहाँ, कोई बात इबकल फेर करी तो इबकल तो चलो पिछली बार तो बोले वाला इबकल झटका भी देंगे, इसी बात को आपने ये। लेकिन यूं है कि भाईचारा बना रहे, उस चीज में अच्छा है। उन्होंने वहां से सफीदों से उन्होंने केस वगैरह भी कर दिया था, लेकिन यही है कि भाई वो हमारे उनके खिलाफ ना बोले, कोई ऐसे शब्द ना बोले दोबारा, वैसे सुनने में आया भी नहीं। फिर बाद में भाईचारा है, समाज भी है, कुछ भाई हैं उनसे भी उसकी भी जानकार है हमारे भी, ठीक है, ये चीज समझदारी से सोल्व हो जाए तो अच्छा है। किसी का कुछ नहीं जाना, सही बात है, इसी हमने भी चूड़ी नहीं पर रखी भाई, हम भी नुका वहाँ के कहने पंजाबी बाणिया कहा होता है, पंजाबी बाणिया बालक। बात ये आ जाए कि किसी का परिवार, अगर मैंने उसके साथ ऐसी हरकत कर दी, उसका वो तो परिवार जाएगा, मेरा भी परिवार खत्म हो जाएगा, सही बात, क्योंकि ऐसी हरकत में, लड़ाई झगड़े में एक परिवार नहीं, दोनों परिवार खत्म हो जाए। सही बात। मैं तो यही कहूँ भाईचारा बना रहे, वो अपना काम करता रहे, हमने कोई वैर भाव नहीं है, द्वेष नहीं भाईता है, और ना ये कि हमारे को दादा लाई या दुश्मनी है, लड़ाई झगड़ा है। कभी मुलाकात हुई तो मिला भी गई, इसी बात बन गई, कोई दादा पूछते नहीं हमारी लड़ाई, बात हुई तो बैठा भी गई, बतलावा भी गई, कोई ऐसी बात नहीं। पर्सनली हमारी इस चीज को हम लंबा लेके चला, जो बात थी वो गई, आई गई हुई, उसने भारी करा। 4 भाई थे, उसके भी जानकार, 4 भाई मेरे भी जानकार थे, तो लड़ाई ना हो के अपने उस चीज ने सोल्व कर लिया तो सही बात। तो नवीन भाई, एक अपने हरियाणा में आपने जो कालू कुड्डल वाली बात बताई, जो भी है, एक कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा होने लग गई है, केडी और डांडा की होगी, फिर गजेंद्र की, मासूम की लगा लो चाहे, और कैंडी सोरेन और की और होगी, बहुत सारी के सिस्टम है जो कंट्रोवर्सी धक्कत करवाओ है, कई तो कहो भाई धक्कत करवाओ ये फेम पाने खातर, तो के आपने के लगा है भाई हो इसका है, मतलब आज का जमाना में कुछ भी उसके। मैं तो ये हर चीज तो वाकिफ हूँ कि मारा गले अच्छा किसी गले कुछ भी उसके। हाँ सही बात। तो
कंट्रोवर्सी भी उसका है, कंट्रोवर्सी करें भी बड़े बड़े लेवल पर भी करें, पंजाब में भी करें और बॉलीवुड में भी करें। पर माड़ी है भाईचारा बिगड़े इन चीज़ों का, क्वालिटी और क्वांटिटी तो यही अच्छा हो तो वो चीज़ मेरी नज़र में बढ़िया है। एक ये बताओ भाई, जो कास्टिंग काउच वाला सिस्टम है तो हरियाणवी इंडस्ट्री में भी हुआ है कि कास्टिंग काउच है थोड़ा मोटा या बिल्कुल भी कोई नहीं? हमारे आसपास तो हमने देखा नहीं अभी तक। अच्छा अच्छा। भाई किसी की हमने सुनी नहीं, निचले स्तर पर दे रहा नहीं। बाकी मैंने मेरे सुनने में आई नहीं, ना हमने किया ना हमने किसी को बोला ऐसे। तो बहुत छोटी सी इंडस्ट्री है, पता सबका लग जाएगा। हाँ लग जाए। और फिर उस चीज़ में बेइज्जती ज़्यादा है। हाँ बेइज्जती है। और कलाकारी तो कास्टिंग काउच पर बेस पर नहीं होनी चाहिए, अगला टैलेंट के हिसाब से होनी चाहिए। अपनी मर्जी से कुछ भी करो कोई इंसान, पर किसी के साथ जबरदस्ती उसको या अगली भी रजामंदी होगी या चीज़ करे तो फिर गलत है। वो है कई जगह है भी, पर हमारे आसपास मेरे को सर्विस मिलने को मिली है, बहुत से लोग हैं हर प्रकार की दुनिया। तो एक भाई ईब 1-2 साल पहला जो राजू पंजाबी भाई साहब वाला वो होया, तो राजू पंजाबी के जाने के बाद हरियाणवी इंडस्ट्री को लॉस होया बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। तो राजू पंजाबी जी कैसे इंसान थे? बहुत बढ़िया इंसान था वो, और मिलनसार बंदा, बड़ा शांत, कंट्रोवर्सी से दूर रहने वाला। हाँ। और लड़ाई झगड़ा तो उसके आसपास भी नहीं था। सबसे बड़ी बात है कि उसके स्टूडियो में कोई भी चला गया बिना खाए पिए या बिना सेवा करे हुआ उस बंदे ने जाने नहीं दिया। अच्छा। बहुत बढ़िया बंदा, बहुत मिलनसार, पारिवारिक, अच्छा इंसान है टोटली कहने की। मेरी तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी उसके साथ में। अच्छा। और बहुत ज़्यादा लॉस होया है भाईचारे का भी और इंडस्ट्री को भी। इतना बड़ा आर्टिस्ट, इतना बड़ा स्टार बंदा हो, वाकई में नुकसान है। तो एक ये बताओ नवीन भाई, कभी विदेश में परफॉर्मेंस करने का मौका मिला आपने? फोन आए हैं अभी, एक अपने डायरेक्टर हैं नवनीत वर्मा जी, उनका भी आया हुआ है बाइक का प्रपोजल एक शो के लिए। अच्छा अच्छा। कनाडा में। अच्छा अच्छा। तो जरूर जाऊँगा, करांगे भी, पहले भी आया था पर पहले ये केस की वजह से हो गया था, बस जाना ही था। अच्छा। इस करके। तो एक नो बताओ कि आप ये स्टेज परफॉर्मेंस पर ज़्यादा कमाई हुआ है या वैसे नॉर्मल गाना में जो भी मिला अपन यूट्यूब के हिसाब से? दोनों जगह से है। अच्छा। आपको अब गाने से भी है, सोशल मीडिया से भी है, और आपको स्टेज से भी है। स्टेज ऐप पर कमाई ज़्यादा है? हाँ, मतलब स्टेज पे भी कमाई है और ऐप पे भी ज़्यादा है। दोनों का अगर प्रोग्राम मिले जाएं हर महीने 5-7 प्रोग्राम तो बहुत बढ़िया कमाई है। और वही अगर आप इससे सोशल मीडिया से भी कमा रहे हो, आज के टाइम कमाई है, कमाई में कोई दो राय नहीं है कि हर जगह से कमाई, हर जगह कमाई है। हाँ, स्टेज परफॉर्मेंस से भी है और आपकी सोशल मीडिया से भी, गानों से भी है। हाँ हाँ सही बात। पैसा आ रहा है, होगा पैसे की कोई। एक आपका राजनीति में जाने का कोई प्लान है? राजनीति आगे कोई भी? देखो मैंने कह दी कि मैं नहीं है, राजनीति पसंद नहीं है। कभी भी कुछ भी हो उसका मौका मिलेगा तो जरूर कराएंगे। अच्छा। और कोशिश है कि अगर कोई नू है कि या पार्टी मैंने पसंद है या ना, ऐसा मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैंने कभी बीजेपी नहीं है, कांग्रेस नहीं है, ये नहीं है। जहाँ से मौका देखा जाएगा, जहाँ से जो चीज मौका मिलेगा वहाँ से अपना शुरुआत कराएंगे। और सबसे बड़ा मकसद है समाज की सेवा करना। हाँ सही बात। तो आप वो चीज जरूर करें। एक आपका कोई ड्रीम कोलैब है भाई किसी का? इसका मेरा तो कोलैब, ड्रीम कोलैब है कि इस गला गाने करना है, कोई भी फीमेल हो मेल हो। मेल में तो मेरे को काम करना है भाई अपना जयदीप लावते गले। अच्छा जयदीप लावते मैंने उसकी एक्टिंग करती कच लागे देसी मानस जयदीप लावत भाई सुन दो भाई। भाई आपके साथ काम करना था भाई, तो जरूर मिलने का मौका मिलेगा तो मिला भी है और काम भी जरूर करांगे। ऐसी बात है, मेरी पूरी इच्छा उनके साथ में काम करने की। जो उनका एक
प्रॉपर एसेंट है ना बोलने का, अरे वो देसीपन, हाँ ट्यूनिंग है जो बोलने की, हाँ वाह गजब की है। हाँ, नदी बुड्ढा बोला है, हाँ यशपाल शर्मा बोला, लेकिन जो उसकी ट्यूनिंग है ना, जो उसका मुंह शब्द लिखड़ा है, हाँ वो गजब है, मतलब गजब का बंदा है, मिलनसार। और वो जो लिखाड़ा है नहीं वो नू लागा भाई ये कोई वो स्क्रिप्ट में कौन है, वो एक्टिंग कौन करना, हाँ सीधा है बोल रहा मतलब है, बनावटी नहीं है बंदा, मतलब गजब है यार। उसका जो अभी पिताजी गुजर गए थे, मैं जा नहीं पाया, हाँ हाँ हाँ, जैसलमेर था मैं, लेकिन मेरी इच्छा है कि भाई तो मिलूं और उसके साथ मैं काम भी करूं। मिलनसार बंदा भी है, जमीन से जुड़ा बंदा भी, सबसे बड़ी खासी। हाँ सही बात। वो अपना रोहतक का है शायद, हाँ रोहतक का है, हाँ हाँ हाँ, बहुत प्यारा इंसान है भाई। और मैं तो देखो फैन हूँ उसका आदमी का, उसके साथ में कोलैब करना। और लड़की में कोशिश है कि देखो सपना हुआ अपना अपना सारा अली खान के साथ मेरे को एक बार, सारा अली खान, हाँ गाना या फिर मूवी में जरूर करना है। अच्छा अच्छा, कोशिश है गाना जल्द ही करने की कोशिश उनके साथ। हाँ सारा अली खान की आपने देखी हो, रील वगैरह देखी हो, वो भी मिलनसार है, जैसे वो राजस्थान में अब एक मतलब शूटिंग करने गई डाउन टू अर्थ है, हाँ डाउन टू अर्थ है, इस करके ही मिलना है, अदरवाइज और तो वह बात है, हाँ सही बात है, मेकअप करे आ रही है। लेकिन जो जिस उनकी जो क्वालिटी है ना, जयदीप की है चाहे सारा अली खान की है, वो इसी क्वालिटी की वजह से, एक तो सबसे बड़ी बात है कि वो किसी एक माता पिता हिंदू मुसलमान है, आपने देखा वो केदारनाथ भी जारी है, हाँ सब जगह मस्जिद में भी जारी है, गुरुद्वारे में भी जारी है, उसके अंदर भेदभाव नहीं है, हाँ सब पैरा है, सूट भी पैरा है, और हाँ सब पैरा है। और बंदी ने अपना ट्रांसफॉर्मेशन जो किया है वो भी लाजवाब, उसके साथ काम करने की इच्छा मेरी। एक लास्ट में भाई आप दो नाम बोलूँगा, आपने एक चुनना है। दो नाम बोलो, एक चुनना है। हाँ जी, ठीक है। अंजलि राघो या सोनिका सिंह? यार ये तो क्वेश्चन ही सा कर दिया है। बताओ फिर भी, कोई नहीं, ये कौन है इसमें तो कंफ्यूजन है, दोनों बढ़िया मेरे खाते में। एक बताना भाई साहब। अंजलि गल्ले भी मेरी अच्छी है, सोनिका गल्ले भी मेरी बहुत ज्यादा अच्छी है। दोस्ती देखो मेरी सोनिका के साथ में, सोनिका अच्छा अच्छा, ज्यादा मतलब ज्यादा जुड़े। अच्छा अच्छा, अंजलि के साथ भी बहुत लाजवाब है, मेरी रिस्पेक्ट कर, मैं भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करूँ उसकी। सोनिका सिंह या रूबा खान? सोनिका सिंह या रूबा खान, हाँ जी। यार आप तो कंफ्यूज करते हैं, ये तो करवाया बात है, सारी ठीक है, आप रोड़ा करवाओ ना रोड़ा को नहीं, फिर भी बताए दो आप, आपने एक जो मेरे को खूबसूरती में जो पसंद है वो रूबा खान, और दोस्ती में जो है सोनिका सिंह, क्योंकि वो बंदी जानवर है, कई जगह साथ भी दिया उसने। सोनिका सिंह या प्रांजल दिया? प्रांजलि भी बढ़िया है, प्रांजलि भी मेरे खतरा, आप तो लिख के ले सारे मेरे गाने के रखे हैं। प्रांजलि भी बहुत अच्छी इंसान है भाई, बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन एज ए दोस्ती तो सोनिका सिंह एक, क्योंकि मैंने उस लड़की ने कभी मेरे साथ प्रोफेशनली काम नहीं किया, उसने मैंने उसको ये बोल दिया ना यहाँ प्रोग्राम है या ये गाना करना, उसने मेरे साथ कभी ये नहीं पूछा हाँ कितनी पेमेंट सर। इसकी प्रांजल दिया के बारे में पहला भी वो आई थी कि ये हरियाणा इंडस्ट्री में ज्यादा दस्ती को नहीं, ये नू को नहीं कर दी, थोड़ी हुआ करे है, नू है, बहुत बातें आई है। अपने लिए प्रांजल, जो इंसान अपने लिए अच्छा है वो अच्छा है, हाँ जी, कहने की बात है, वाहियात बात है सारी। प्रांजल दिया बहुत ही भाई अच्छे नेचर की है लड़की, और एटीट्यूड भी जिस हिसाब से उसकी पर्सनालिटी एटीट्यूड बना भी है थोड़ी, हाँ बना है, पंजाब की सब, पंजाबी सभी कर रखा काम सभी के साथ, पंजाब में काम कर रही है, स्टार लड़की, स्टार है, लेकिन अच्छी इंसान है, ऐसी बात नहीं है। जब भी मिली है बड़ी रिस्पेक्ट करी उस लड़की ने, बड़ी इज्जत दी है। स्टेज पर थे स्पेशली उस दिन मासूम भाई का प्रोग्राम, स्पेशली मिलने आई और फोटो भी क्लिक की, स्टोरी भी लगाई, तो ये बहुत बड़ी बात है। कितने बड़े लेवल पर, स्टार लेवल पर पहुंच जाना बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो उसने मेरे लिए तो भाई अच्छी इंसान है, आज भी फोन करते तो काम में शायद मना नहीं। अच्छा, तो एक आखिरी में रह गया, सोनिका सिंह और सपना चौधरी। देखो दोस्ती का मामला में मेरी जो मित्रता थी वो सपना के साथ भी बहुत अच्छी थी। हाँ, अगर मैं देखो जैसे ये हादसा हुआ है, जो चलो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, कोई भी डिस्प्यूट हो गया, मेरा पर्सनल डिस्प्यूट था, ये लगा लो जो भी था, उसको अगर हम एक साइड में रखें तो सपना बहुत अच्छी दोस्त थी मेरी, बहुत अच्छी दोस्त है, मैं भी अपने तो अब भी मानता हूँ, चलो मिसअंडरस्टैंडिंग है जो भी है, पर देखो सोनिका से पहले फिर सपना चौधरी, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं बहुत साथ दिया है। जब भी उसको कोई गाना पसंद आता था, लोग उसको ये बोलते थे इसके साथ ये गाना नहीं करना, पर उस बंदी के अंदर खासियत थी कि करूँगी तो इसके साथ ही करूँगी मेरे के साथ। तो मैं
उनकी पीठ है आज, उनके पीछे भी ये नहीं कि कैमरे के पीछे पानी मारने वाली बात नहीं है। हाँ सही बात है। पानी आज तक भगवान की जैसे ना किसी कंपनी को मारे ना किसी इंसान को। पीठ पीछे की बात भी ये है कि एज ए दोस्त बहुत अच्छे इंसान है। इसी के थोड़ी सी इसी के बात हुई, हाँ इसी के बात हुई भाई कि सपना चौधरी का लेके इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई आपकी। वो मिसअंडरस्टैंडिंग बस वही अरसी ने देखो मामा हो गया। और उस टाइम पर जो आपने देखा था वो बच्चे वाला हुआ था कि वे पोस्ट डाल दी थी। हाँ 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 सही बात। भाई उनको मिसअंडरस्टैंडिंग ही होगी कि उन्होंने जानबूझ के डाली है। वही डिस्क्लोज होगी थी वो बात। हाँ डिस्क्लोज। पर कहीं ना वो गलत थी ना वो गलत था रस। क्योंकि देखो बधाई देना अधिकार है हरियाणा की स्टार। फिर वो नो देखते थे नहीं कि वो किसी थी वो कौन कर रखी थी बात, तो उसने रिवील कर दी वो बात। हाँ, वो रिवील कर दी बस उनकी नजर में वहाँ अरस गलत हो गया। हाँ। बाकी गलती दोनों की मैं मानता नहीं हूँ कि दोनों की है भाई। उसको चलो उसको अगर ये था कि भाई पर्सनली रिवील नहीं करनी तो डिलीट फोन करके डायरेक्ट बोल देते। हाँ हाँ सही बात है। वहाँ ये गलती करके बाकी उस मामले में हमारा थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। उसको लगता है कि मैंने हर्ष का साथ दिया इस करके, वरना दोस्त बहुत अच्छी इंसान है। मतलब दोस्ती उसने बखूबी निभाई। आज इस प्लेटफॉर्म पे आप सपना चौधरी बारे में क्या कहना चाहोगे कि आगे की कुछ भी बात के मिसअंडरस्टैंडिंग ना टालना चाहोगे कि भाई देखो वह बात आ गई दादा लाई दुश्मनी तो है नहीं। हाँ। या कोई जमीन पर दुश्मनी है। हाँ। मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाकर मन मुटाव हो जा रहे हैं। वैचारिक मतभेद हो उसके हैं पारिवारिक नहीं। हाँ सही बात। मैं आज भी रिस्पेक्ट करूँ उतनी रिस्पेक्ट करूँ और करता रहूंगा क्योंकि शुरुआत उनसे हुई थी। हाँ उनके जो गाने बलम आल्टो वाला सारे उनके कर रहे हैं। शुरुआत उनसे हुई थी। बहुत साथ दिया, बहुत कोऑपरेटिव, बहुत इज्जत भी की। और मेरा तो हमेशा फोन उठाया। मेरा भाई मेरे को कभी उन्होंने गाने के लिए मना नहीं किया फिर किसी चीज के लिए या किसी गाने की पेमेंट के लिए ना। संघर्ष भी तो देखो संघर्ष भी बहुत किया। तो मैं तो उसको देखो बुरा कहूंगा नहीं। चलो ठीक है, व्यवहार विचार थोड़े अलग हो गए या डिस्प्यूट हो गया, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, पर इंसान बहुत अच्छी है वो। पर दोस्त उससे भी ज्यादा अच्छी है। देखो मेरे साथ उन्होंने बहुत बखूबी निभाई। और जुबान की भी है बंदी, ऐसी बात है जुबान की होती है। इससे मतलब किसी ने बुरा लगा अपन कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जुबान की पक्की है बंदी। अच्छा। हाँ ये देखो कैसे। तो लास्ट में नवीन भाई अपने पब्लिक थी या और समाज थी। ये कि मैं एक चीज और बताना चाहूँ ना, ये कि भी मना को गाने का लालच है या गाना करना है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सारी उम्र के ना भी कर पावा, पर एज इंसानियत की बात है तो एज ए दोस्त की बात है, वो बहुत अच्छी दोस्त है। आपका कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट गाना गुना बढ़िया? हाँ अभी एक गाना आने लग रहा है मेरा। अच्छा। वो मैंने इंस्टाग्राम पे भी अभी उसकी क्लिप डाली थी। हाँ। वो अच्छी चल भी गई वो। हाँ। भाई अजय जांगड़ा ने गाया है। हाँ। और मनी सैनी है उसने लिखा है, सिरसा से लड़का। अच्छा। नया प्रोजेक्ट है। हाँ बिल्कुल। और घुटन गाने का नाम है। अच्छा घुटन। और एक गाना आ रहा है मेरा, नवीन विशु जी ने लिखा है। हाँ जी। और विश्वजीत भाई ने गाया उसको। विश्वजीत चौधरी भाई रेल की बम्बीरी। बहुत प्यारा गाना, बहुत सुपर हिट गाना है वो। डीजे सॉन्ग है या नहीं? अभी डीजे सॉन्ग है वो, फोक सॉन्ग है। हाँ फोक, जो रागनी बोल सकते हैं उसको। गाया विश्वजीत ने, लिखा नवीन विशु ने, उसमें एक्टिंग मैंने, विश्वजीत ने, गुनगुन ठाकुर और मुस्कान बेबी ने। मुस्कान यादव जो मुस्कान बेबी। अच्छा मुस्कान बेबी जो अपने स्टेज परफॉर्मेंस। हाँ। बहुत अच्छी इंसान है वो, मतलब बहुत लाजवाब इंसान है, बहुत अच्छी दोस्त भी है मेरे साथ। मतलब उसकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग है कि उसको एक फोन करते तो आप बंदी रील भी बना दे बेचारी बिना कहे, बिना अगर उसको ये बोल दिया कि अभी इस गाने की पेमेंट नहीं है, मेरे पास भी उतनी है मेरा, तो मतलब इतनी गौरव ये नहीं कहेगी ना सर पेमेंट लेके जाऊंगी। अपनी मर्जी से आप करो। औरों के साथ एज ए प्रोफेशनल, पर मेरे साथ पारिवारिक संबंध है उसका। बहुत अच्छी इंसान है मुस्कान बेबी, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। जब भी मैंने उसको फोन किया वो आई है बंदी, बहुत अच्छी दोस्त है, निभाने वाली लड़की होगी। तो ये बहुत अच्छा गाना आ रहा है हमारा रेल की बम्बीरी। उसका बस 1-2 दिन में एडिट हो गया, वो डिसीजन लेंगे कौन सी कंपनी पे या मेरे ही चैनल पे, तो उसके बाद आपको ये गाना देखने को मिलेगा। तो नवीन भाई लास्ट में आप पब्लिक थी या समाज थी के आपका के वो विचार देना चाहोगे कि ये ठीक है? पब्लिक को मेरी एक ही बात है पूरा साहब की, एक तो धैर्य बना के रखें और नशे से दूर रहें और
किसी के बहकावे में आके अपना भाईचारा खराब ना करें। और अपनी पर्सनल लाइफ को बार बार मैं ये एक बात, अपनी पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया पे ना लेके आओ। हाँ। चाहे अपने पर्सनली आपके संबंध है उसको भी आप सोशल मीडिया पे ना लेके आओ, उसको भी आप हाइड रखो। जितने सोशल मीडिया पे आए हैं वो रिश्ते बिखरे हैं, हाँ। नजर लगे लगा है जी, सही बात। दूसरा कि जात पात न छोड़ के अपना भाईचारा बनाए रखें, एक दूसरे में सपोर्ट करें। जिसके साथ मन मुटाव है, लड़ाई झगड़ा, उसने भूल के अपना प्यार प्रेम की जिंदगी जियो। कुछ नहीं आना जाना, कुछ साथ में नहीं गया है, ना कोई लेके गया है, यहीं रह जाना है। जो भी मन मुटाव वैर भाव है उसमें खत्म करके अपना प्यार प्रेम करो और नशे से दूर रहो और अपना काम करो। गुंडागर्दी है और इनका है जेल तो दूर रहो। सबसे बड़ी बात यह है, बाकी मानने ना मानने वालों पे डिपेंड करा है। आप किसी को पर्सनली सुधार भी नहीं सकते। हाँ, सही है। लेकिन मेरा कहना ये है कि जहाँ तक जीवन का एक्सपीरियंस है, एक दूसरे के लड़ाई झगड़ा छोड़ के वैर भाव, वो चीज शांति से बैठ के सुलझ सकती है। भाई थाने तहसील ना होके वो घर पे बैठ के 4 आदमी में अपना हो सकता। और धरती पे ऐसी कोई सोल्यूशन नहीं है जो घर पर बैठ के ना हो। तो अपना इन सब चीजों से दूर रहो, भाईचारा बनाए। लास्ट में आपके मैं चाहने वाले भाई चाहने वाले तो ये कहूँगा जितने भी हैं भाई, क्रेजी वाइब है। भाई ने छोटा भाई रुवंडी भाई भी हो यार, मैंने तो पूरा सपोर्ट करना पड़ा है। क्रेजी वाइब है और अपना इंटरव्यू भी आपने इस पर देखने को मिला है। चैनल सब्सक्राइब करो, सारे भाई स्टोरी लगाओ और फुल सपोर्ट करो। लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताना भाई, कोई बात गलत लगी हो तो कति हाथ जोड़ के सारे तो माफी है। और सपोर्ट करो भाई ने, क्योंकि एक नींव दरी है भाई ने और अपना सपोर्ट करने का फर्ज है। तो राम राम, धन्यवाद भाई।